बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 21 रमज़ानुल मुबारक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु का यौम शहादत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस बदबख्त शख्स ने एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु जैसी अजीम शख्सियत को कत्ल किया। और इसके अलावा नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस का तज़किरा भी करेंगे जो मौला अली करमल्लाहु वजहहु की शान में बयान हुई। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, मुर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की शहादत एक बहुत बड़ा सानिया है और आपकी शहादत ख़वारिज के हाथों हुई। ये वही गिरोह है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातलों में शामिल था। बाद में इस पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए और ख़वारिज ने अपनी एक अलग जमात बना ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या जो तारीख़ की किताबों में दर्ज है, उसके मुताबिक जंग नहरवान के कुछ अर्सा बाद 3 खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, बरक बिन अब्दुल्ला और आमर बिन बकर इकट्ठे हुए और उन्होंने मंसूबा बनाया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत मुआविया और हज़रत आमर इब्न अल-आस को एक ही रात में कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानों को अल्लाह ताला के हाथों फ़रोख्त करने का अहद किया, ख़ुदकुश हमले का इरादा किया और तलवारें जहर में बुझा ली। इब्न मुलजम कूफ़ा आ गया और दीगर ख़वारिज के साथ मिला जो खामोशी से मुसलमानों के अंदर रह रहे थे कूफ़ा में। उसकी मुलाकात कूफ़ा में एक नहायत हसीन व जमील औरत कितामा से हुई जिसके बाप और भाई जंग नहरवान में मारे गए थे। इब्न मुलजम इस औरत के हुस्न पर फरेफ्ता हो गया और उसे निकाह का पैगाम भेजा। कितामा ने निकाह की एक शर्त रखी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को कत्ल कर दिया जाए तो वो उससे शादी पर रज़ामंद होंगी। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग भी मुसलमान अपने आप को कहलवाते थे और इनका बज़ाम ख़ुद अपने आप को इस मुसलमान कहलवाना और इनका इस्लाम इतना मजबूत था कि जो लोग इनकी जमात में शामिल नहीं होते थे, ये लोग उन दूसरे लोगों को काफिर गर्दानते थे। तो और निकाह की आप शर्त भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि उस वक्त रूए ज़मीन पर मौजूद सबसे अफजल शख्सियत हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का सर मांगा गया। खैर, अब मैं इस पर क्या कलाम करूं और क्या बात करूं, दिल खून के आंसू रोता है। चुनाचे इस बदबख्त शख्स ने इब्न मुलजम ने अपने नापाक इरादे को हतमी शक्ल दी और सुबह तारीकी में छुप कर बैठ गया। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु जब फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे तो इस बदबख्त शख्स ने आप पर जहर में बुझी हुई तलवार से हमला करके आपको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसकी कारी ज़रब की वजह से आप 3-4 रोज़ मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहे और बिल आखिर 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को 62 साल की उम्र में आप शहादत के अजीम मर्तबा पर फाइज हुए। हज़रत हसन जो आपके बड़े साहबजादे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया और आपको कूफा में खामोशी से सपुर्द खाक कर दिया गया। गवर्नर शाम हज़रत अमीर मुआविया और गवर्नर मिस्र हज़रत आमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जो खारजी शहीद करने के लिए रवाना हुए थे वो अपने मिशन में नाकाम रहे। बरक बिन अब्दुल्ला जो हज़रत मुआविया को शहीद करने गया था वो आपको ज़ख्मी करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन आपने बरक बिन अब्दुल्ला को पकड़ लिया। हज़रत आमर इब्न अल-आस उस दिन बीमार थे जिसकी वजह से उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए खारजा बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, मुकर्रर किया। खारजी आमर बिन बकर ने आमर इब्न अल-आस के धोखे में खारजा को शहीद कर दिया और इसके बाद वो गिरफ़्तार हुआ और मारा गया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की खिलाफत की मुद्दत 4 साल 9 माह और कुछ दिन है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाज़ाद भाई और दामाद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अपनी लाडली दुख्तर और बेटी का निकाह
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اس قدر اہم شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دین اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت نہ رکھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پاک یوں پیش فرماتے ہیں جو صحاح ستہ کی کتاب صحیح مسلم میں درج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہر جاندار چیز کو پیدا فرمایا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تاکیداً فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کے سوا اور کوئی شخص مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں درج ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام ہے، عظیم مقام ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت بااعتماد رفیق ہیں۔ اسی لیے فرامین نبوی میں درج ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا مولا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اوصاف حمیدہ کا ایک مجموعہ تھی۔ آپ امانت و دیانت، زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہیرا کی ایک چٹان پر تشریف رکھتے تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو کیونکہ تم پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔